स्क्विड गेम को उसके क्रिएटर्स ने नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने डिस्ट्रॉय किया है। एक ऐसा शो जो कि अपने टाइम में जब रिलीज हुआ था तो कल्चरल फिनोमेना बना। रिपोर्टेडली उसने नेटफ्लिक्स को अब तक का सबसे हाईएस्ट पैसा बना के दिया, जो कि बॉक्स ऑफिस टर्म्स में $1 बिलियन तक जाता है। पर अब स्क्विड गेम सीजन 3 देख के ऐसा लगता है कि इन्हें सीजन 1 के आगे कभी कंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए था। जी, उनको प्लेन पकड़ लेनी चाहिए थी। और इतना सारा बिल्डअप किस चीज के लिए था? स्क्विड गेम इंटरनेशनल के लिए बस? जहां जुनहो पूरा सीजन डोरा द एक्सप्लोरर ही बना रहा, पूरे 2 सीजन्स वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाया, इवन एंड में अपने भाई तक से भी बात नहीं कर पाया। एंड आखिर में इतने सारे पैसों के साथ अपने भाई को बेबी दे देने से क्या कनेक्ट हुआ, क्या सॉर्ट हुआ वहां पे, क्या अटैचमेंट था उसकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? जहां एक और जो हमें कहानी में फेक मरीन देखने को मिला था, जो बार बार फ्रीज हो जाया कर रहा था, हमें लगा था कि एटलीस्ट कुछ ट्रॉमा वॉमा पता चला होगा, लेकिन नहीं, ही वॉज जस्ट अ फेक मरीन। एंड एंड में वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है एंड इवेंचुअली मारा जाता है। स्टोरी में जो हमें मदर सन का डुओ देखने को मिला था, वो पिछली स्टोरी में हस्बैंड वाइफ ही जैसा था। और वो दादी जो इतनी इंस्पायरिंग स्पीच देती है, वो शॉकिंगली खुद को अनलाइव कर लेती है। मेरा ये अंडरस्टैंड कि उससे नहीं झेला गया जो उससे चीजें देखी और करी, पर स्टिल ऐसे ही। जहां आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं की। एंड में जब सो इट गोस का म्यूजिक बजता है एंड यू सी द इंटरनेशनल स्क्विड गेम ग्लिम्स, यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी फ्रॉम आम जनता पर्सपेक्टिव कि यह सिस्टम तुम्हारे खिलाफ ही बना है। जहां कुछ अमीर हो जाते हैं, कुछ पूरी जिंदगी खटने के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाते, और फिर कुछ जीहुन जैसे लोग भी आते हैं जिनके पास कुछ पैसे होते हैं और वो सोचते हैं कि चलो मैं समाज को बदलूंगा, तो समाज उनको ही उनकी औकात दिखा देता है। और पीछे से लीडरशिप आपको हंसते हुए देखते हैं कि इंसानों को भले ही तुम बचा लो, उनकी इंसानियत बचाने की कोशिश कर लो, बट समाज चलता है इंसानी फितरत से और उसका कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं बदल सकते तुम, क्योंकि सिस्टम इंसानी फितरत से चलता है। और अब तो वो और भी बेटर डिस्गाइज्ड होगा, बेटर जस्टिफाइड होगा, और ये गरीबी अमीरी की कहानी हमेशा चलती रहेगी। इस शो का क्रिटिक ऑन सोसाइटी मैं समझ पा रहा हूँ। सीजन 1 बहुत ही ब्रूटल क्रिटिक था कैपिटलिज्म पे, और ये वाला सीजन डेमोक्रेसी पे था, अपने समाज के ऊपर था। गेम बताता है कि पिछले वाली खराब रिजीम के बाद इस बार आपको हर गेम के बाद वोटिंग करने का राइट मिलता है। लोकतांत्रिक तरीके से आप चूज कर सकते हो कि आपको खेलना है तो खेलो, नहीं तो पैसे बांट के आप वापस घर जा सकते हो। पर जरूरतों के अभाव में डेमोक्रेसी मॉब रूल का रुख कब ले लेती है आपको पता भी नहीं चलता। जहां हर एक डिसीजन डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मॉब लेना शुरू कर देती है। जिसे समझने के लिए अब इसे ऐसे देख सकते हो कि देयर इज अ रीजन कि आप पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स की इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि आप जानते हो कि ये रैशनल डिसीजन आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस जनता से जो ब्रेन रॉट फिल्म को हाइप करना शुरू कर देती है, एक अनप्रूवन अक्यूज को सजा देने के लिए पहले ही निकल पड़ती है, एक डॉक्टर जो अपनी प्रैक्टिस में फेल हुआ है उसे मारने के लिए आ जाती है, और उस टाइम पावर में बैठे लोग बस पीछे से तमाशा देखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर इन्हें गलत समय पे छेड़ दिया, बहुत जल्दी छेड़ दिया, तो हमारा मनोरंजन हिल सकता है, जो कि रियल लाइफ में मेटाफोर होता है पावर का। जहां भी इसे देख के मैं समझ पाता हूं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। इनका सारा फिलॉसफी, साइकोलॉजी, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव सब कुछ मुझे समझ में आया। पर यही चीज आप सीजन 2 में कोहेसिव तरीके से दिखाकर एंड कर सकते थे। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ कॉर्पोरेट ग्रीड कि सीजन 2 को सीजन 3 में डिवाइड किया गया, जहां स्टोरी को और बेटर राइटिंग मांग रहे थे, थोड़ा और टाइम ये मांग रहे थे। इस शो को एक यूनिवर्स बनाने की हाइप में इसे एक्सपैंड करने के लिए एक ठहराव की जरूरत थी, जो कि इसके कॉर्पोरेट्स नहीं लेना चाह रहे थे आराम से। और वो लालच बखूबी यहाँ पे दिखता है कि उन्हें सब कुछ यहाँ पे डालना है, हर तरीके से डालना है, जल्दी भी डालना है, और यही हुआ इस शो के फेलियर का कारण। ये कोई एनिमे तो है नहीं जहाँ पे फेलर्स दिखाकर आप लोगों को अवॉइड करा सकते हो। यू जेन्युइनली वेस्टेड पीपल्स टाइम फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। जहां मैं देख रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि इस सिस्टम का कुछ नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा, तुम बस अपनी सोचो, एंड फिर भी अगर इसे चेंज करने के लिए भागोगे तो अपनी जान गवा दोगे बाकी सबके साथ। और फिर वही थॉट वो 2 मिनट के लिए वो इमोशन वो इवोक कर देता है आपके लोगों में, उन सारे लोगों में जो शो के अंदर थे, कि इंसानी फितरत से ऊपर इंसानियत अभी भी जिंदा है। पर वो इतने खूबसूरत थॉट को दिखाने का तरीका बहुत ही रश था। जो गेम्स शो की जान हुआ करते थे अब वही अनोइंग लगने लगे हैं। जो हाइड एंड सीक वाला मोमेंट था कितना ज्यादा इरिटेटिंग था कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। ये पिकनिक मनाने की तरह गैलरी में खड़े होकर बात क्यों कर रहे हैं, वो लोग मारने के लिए आ रहे हैं। और वो फिर बच्चे पैदा करने के बाद आराम से चलना, वो सारी इनएक्यूरेसीज की बात तो छोड़ ही दो। एंड फिर वो जो रस्सी कूद के गिरने वाला जो मोमेंट था वो भी कुछ खास थॉट्स इवोक नहीं कर पाया, क्योंकि इट लुक्स स्लाइटली ईजियर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं कर सकता हूं,
बट हाँ, वहाँ थ्रेट का परसेप्शन थोड़ा सा कम था, क्योंकि उसके आगे जो हमें आगे वाला गेम भी देखने को मिलता है उसमें भी लोग सेम तरीके से गिर के मर रहे हैं, क्योंकि वो जो डेथ दिखाने में एक कैरेक्टर दिया जाता है, जो इसी की वजह से हमें रेड लाइट ब्लू लाइट क्यों पसंद आया था कि लोग जिस लेवल पे वहां पे मर रहे थे वो कैरेक्टर अब छीन लिया गया यहाँ पे, वो रेपिटेटिवनेस की वजह से। जहां ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इसके बस कुछ मोमेंट्स इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अटैचमेंट इश्यूज और इतने टाइम से आप इसे फॉलो करते हुए आ रहे हो, पर अच्छा ये सीजन 2 और 3 बिल्कुल भी नहीं है। पोटेंशियल बहुत भयंकर है, बहुत अच्छा नजर आता है कि हाँ ये बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते और सब कुछ वेस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर रश्ट कहानियां ऐसी ही दिखती हैं तो मुझे रश्ट कुछ भी नहीं चाहिए। जहां अब उस प्रपोर्शन में ही अब थोड़ा सा आगे बात करें, जहां इस शो को एक बहुत ही काफी इंपॉर्टेंस दी गई है कि इसका भविष्य क्या होगा, तो स्पॉइलर अलर्ट, शो के एंड होने से पहले हम केट ब्लैंचेट को एज सेल्स वुमेन के तौर पे हम देख पाते हैं, वो भी यूएस में ताकची को प्ले करते हुए, वो भी एक होमलेस पर्सन के साथ, और वो फ्रंट मैन की तरफ देखते हुए मुस्कुराती हैं कि ये गेम्स पूरी दुनिया में अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और अब अगली कहानी हम देखेंगे स्क्विड गेम यूएसए की, जहां पे ये बात तो आपको अभी तक पता चली गई होगी कि जिसे डेविड फिंचर एज अ मूवी के फॉर्म में डायरेक्ट करेंगे। एंड अब इसके अलावा एक फेक एमसीयू टाइमलाइन जो आपने बहुत ही पहले देखी होगी स्क्विड गेम को लेकर, जो कि रिपोर्टेडली स्क्विड गेम सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 1 के नाम से शोज और मूवीज को बता रहा था कि इसके कंटेंट आएंगे, वो एब्सोल्युटली फेक है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बट जिस बंदे ने भी वो फेक अपना फोटो बनाया हुआ है वो बहुत ही विजनरी बंदा है, क्योंकि डेविड फिंचर वाली कहानी को तो पता ही है कि वो स्क्विड गेम यूएसए तो आ ही रहा है। एंड उसके अलावा भी दी फ्रंटमैन की भी कहानी के ग्लिम्सेस हम देख पाते हैं कि वो इस गेम में कैसे जीता एंड यहाँ पे फ्रंटमैन कैसे बना। एंड उसे ध्यान रखते हुए हम ये बात भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें भी उसका एक मिनी सीरीज या फिर कुछ कहानी देखने को मिल सकती है एज अ स्पिन ऑफ के तौर पे। एंड उसके अलावा भी एक बात बहुत ही स्ट्रांगली हमें ये बात सुनने को मिली थी कि स्क्विड गेम के ओरिजिन के ऊपर एक शो हमें देखने को भी मिल सकता है कि ये पूरी गेम की शुरुआत कैसी हुई थी, और ये गेम बहुत ही पहले जाएगा 1800s या फिर 1900s में। एंड फिर वो गेम काफी हाइप करेगा कि हाँ इस गेम के फाउंडिंग फादर्स कौन थे, समथिंग लाइक सेवरेंस के तौर पे दिखाना कि वो जो टोन कैरी करती है कि ये गेम कितना ज्यादा मिस्टीरियस है और डिस्टोपियन है। एंड अगर इतना सारा अगर आपको कुछ देखने को मिल ही गया तो आप ये भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि अगर ये पिछली वाली जो चीजें मैंने आपको बताई अगर वो हो गई तो स्क्विड गेम वर्ल्ड भी इनएविटेबल हो जाएगा। जहां बाकी इसके शोज के रिसेप्शन पे डिपेंड करता है कि कॉमर्शियली कैसा परफॉर्म करती है, एंड अपनी गलतियों को फिक्स जरूर से करना चाहेंगे। अब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, नेटफ्लिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते ही हो शोज को कैंसिल करने को लेकर उनकी क्वालिटी में। बाकी अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो शो जितना अच्छा कॉमर्शियली परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे फ्यूचर कंटेंट अभी हमें बहुत सारा देखने को मिलने वाला है। बाकी यह सीजन तो काफ़ी बुरा था, एंड आयरॉनिकली ये भी एक मेटाफोर बन जाता है कि कैसे अपनी ऊपरी हायरार्की अपनी ग्रीड के लिए अपने एक बहुत ही नायाब खेल को खराब कर देते हैं। बाकी आप अपनी ओपिनियंस बताओ कि आपको ये सीज़न कैसा लगा, अगर नहीं देखा है तो बताओ देख ही लेना भाई, क्या छोड़ो भाई, इतनी सारी चीज़ें देख ही लेते हैं। बाकी अगर देखा है तो अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।